राजभर और ये सब ऐसे ही हैं। मैं ओपी राजभर की बात कर रहा हूँ। वो तो सपा की झूठी पत्तल चाटने वाला है। अगर आप अपनी बात कहेंगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा और नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। विधानसभा चुनाव करीब है। अब खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद समाजवादी पार्टी को तोड़ सकते हैं। ऐसी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद अब टूट सकते हैं। ये तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सांसद कितने दिन तक जो है अखिलेश यादव की परिक्रमा करेंगे और सरकार बनते दिखाई नहीं पड़ता है। और सांसदों में से क्षेत्र में सवाल पूछा जाता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। तो सांसदों ने भी सोचा कि हम जो है फालतू की अब अपनी समय न बर्बाद करें और अपना कहीं चल फिस के देखें। तो सांसद कम से कम 25 सांसद सपा के टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि ओपी राजभर के विधानसभा में चला जाऊं तो प्रचार करने तो उनका विधानसभा खत्म कर दूंगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो एक तब के लहू से निकला है और अखिलेश यादव शिवपाल यादव ने ये माननीय मुलायम सिंह जी की दगेबाजी की एक विरासत पाई है। तो दगेबाजी की विरासत ज़्यादा नहीं कामयाबी होगी। ओम प्रकाश राजभर के पिछली बार आए थे 4, अब की आए 6 और अब की उसके कम से कम 20 विधायक आएंगे ओम प्रकाश राजभर के आने वाले समय में। तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, तमाम नेता बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी टूटना नहीं टूटना हो तो अलग मुद्दा है। समाज वो कह रहे हैं तो तोड़ भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी 20 सांसद बागी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उधर भी 6 सांसद बागी हो चुके हैं। इस प्रकार से सारे प्रकरण देखने में आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ वाकई में जिस तरह बड़े बड़े नेता इस तरह बोल रहे हैं कि टूट सकती है? क्योंकि गोपाल जी के साथ कोई चिट्ठी गई है अमित शाह के पास, तो इसमें कुछ आ रहा है घोटाला का। ये देखिए, घोटाला नहीं इसको बोला जा सकता। आप शायद हमारे कार्यकर्ता और विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे कि नहीं आए थे? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में आए होते तो आपको एकदम पता चल गया था। जहाँ पे हम लोग 400 का बात करें तो वहाँ 1500 लोग आ गए थे। और सारी जनता यही चाह रही है, विकल्प चाह रही है। वो सपा को भी देखिए, बसपा को देखिए, सबको देखिए है। समाजवादी पार्टी अपना जो कार्य कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है। अभी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल गया सर। आपके नौजवान हैं, नौजवानों का मुद्दा भरत तिवारी का जो बिहार में उसको एनकाउंटर किया गया। क्या उसकी गलती थी? भाजपा की ही सरकार है ना। भाजपा की सरकार में अगर भरत तिवारी का एनकाउंटर, जो आदमी सरेंडर कर चुका है, जो किसी भी जात वर्ग विशेष के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा था, वो पूरे गांव की लड़ाई लड़ रहा था, हर जात वर्ग के लिए लड़ रहा था, उसको गोलियों से भून दिया गया। पीड़ित क्षेत्र के लिए उसने आवाज़ उठाई कि ग्रामीण क्षेत्रों को लेके यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है। तमाम लोगों के पास जाकर शिकायतें की कि यहाँ पे इस तरीके से कार्य हो रहा है, इसको सुधार करें, और उस पर सुनवाई नहीं हुई तो उस पर इस तरीके से प्रकरण किया गया, उसको एनकाउंटर कर दिया गया। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो उसको पागल घोषित किया गया पहले। और अगर आप आप अगर इस सरकार में अगर आप अपनी बात कहेंगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा और नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। ये आपको पड़तालना झेलना पड़ेगा। अपनी बात नहीं कर सकते हैं। हम सुबह से परेशान हैं उस वीडियो को देख के, और हम बहुत सारे वक्तव्य देख चुके हैं। हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हैं। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि उस परिवार को संरक्षण मिलना चाहिए, उसके भाई को नौकरी मिल जाए, जो उसको अच्छा मुआवजा मिले ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और इसकी CBI से न्याय जांच होनी चाहिए, और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जो समाज के लिए लड़ रहा था, जो हर वर्ग विशेष के लिए लड़ रहा था। वो कोई ब्राह्मण के लिए नहीं लड़ रहा था, ना क्षत्रिय के लिए लड़ रहा था, वो हर वर्ग विशेष के लिए लड़ रहा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा आज का है ये। और रही आपके क्वेश्चन की बात, तो ये राजभर और ये सब ऐसे ही हैं। ये सर्वजन हित पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? सर्वजन हित पार्टी से लड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इस समय भाजपा के बाद अगर कोई और सपा के बाद कोई पार्टी अगर है, और BSP के बाद, तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है बड़ी। ये कान सूख गया उन लोगों का, कान में जो जूं है ना वो पूरा खड़ा हो गया है।
कि अखिल भारतीय सर्वजन हित का पार्टी का प्रेक्षागृह में ऐसा जनादेश आया था कि लोग पगला गए हैं देख के। आगे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि ओपी राजभर और डिप्टी सीएम ने जिस तरह से बोला है कि समाजवादी पार्टी टूटने के कगार पे या टूट सकती है आने वाले विधानसभा? सपा की झूठी पत्तलें चाटते हैं अखिलेश यादव की, वो और क्या, वो कोई मिनिस्टर, अरे छोड़िए उसकी बात, आप लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं, उसको बकने दीजिए, बड़े बड़े और बकने दीजिए। जो यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, अरे मैं ओपी राजभर की बात कर रहा हूँ, वो तो सपा की झूठी पत्तल चाटने वाला है। अखिलेश यादव की झूठी पत्तल वो चाटता है, और फिर तो नहीं टूटेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईडी और तमाम टूट जाएंगे, प्रशासनिक कार्रवाई करके इन लोगों को डराया जाता है। अरे कुछ नहीं, कोई पुराने चने हैं, भूल जाएं तोड़ना। एक एमएल एक चिट्ठी थमाई है, सब तोड़ के दिखा दे। चिट्ठी थमाई अमित शाह को। अरे छोड़िए, ये सब अर्जी फर्जी हैं, ये सब अर्जी फर्जी। पार्षद तोड़ के दिखा दें, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अखिलेश यादव यहाँ पे मानना, अखिलेश यादव का कोई मुकाबला कर पाएगा? है कोई? हमें तो नहीं लगता कोई लीडर है। अखिलेश यादव को मुकाबला नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। ये ओपी राजभर फड़फड़ा रहे हैं। हाँ, मुलायम सिंह यादव जो पत्तल छोड़ के चले जाते हैं उसको वो चाटते हैं समाजवादी पार्टी। ये कैसे ये सब पीले अंगूछे वाले, ये सब राजनीति के नाम पर नासूर हैं, कलंक हैं। तो बस अपनी वो, अरे छोड़िए, राजभर जैसे नेता कोई नेता है, इनको कैबिनेट मंत्री नहीं है। अरे होंगे कैबिनेट मंत्री, वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तब भी उनका लेवल वैसा ही रहेगा। हाँ, पहली बात तो होना ही नहीं है। सपा को तोड़ देंगे, अरे एक सभासद तोड़ के दिखा दें, एक उनका कार्यकर्ता तोड़ के दिखा दें, एमपी तो बहुत बड़ी बात है। और ओपी राजभर ने भी बोला, संजय निषाद भी बोल रहे हैं, तो हम नेता बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी वाकई में टूटेगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार देश का परिवेश चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टियां, बहुत सी पार्टियां, जैसे टीएमसी को लोग कहते थे सबसे ज़्यादा कट्टर और सबसे ज़्यादा उसमें अच्छे लोग हैं, मगर जैसे चुनाव हारी, टीएमसी के सारे जितने सांसद थे वो चले गए, 55 विधायक चले गए, नई पार्टी बना लिए। शिवसेना जैसी पार्टी जो महाराष्ट्र का जो आई थी, एक बार विधायक टूट गए, फिर सांसद टूट गए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ओपी राजभर बोले थे कि यहाँ के भी लोग, कई लोग हैं, और कहते कि बागी बलिया का ही जो वो करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा कहीं ना कहीं, तो ये टूटने वाले। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा राजनीति में सब चीज़ों का संभावना हो सकती है, और जब बात वहाँ से उठी है तो निश्चित रूप से कोई बताया होगा उनको भी, गुप्त सूत्र बताया होगा कि नहीं। चिट्ठी पकड़ाई गई। हाँ, चिट्ठी भी पकड़ाई होगी, उनके भी लोग होंगे। चिट्ठी में क्या हो सकता है? अब चिट्ठी में हमारे बड़े अच्छे ओम प्रकाश राजभर जी बता ही रहे हैं कि नहीं, इसमें 25 लोग जा रहे हैं। उनकी बातों को मैं मानता भी हूँ, क्योंकि उसी पार्टी से निकल के आए हैं। समाजवादी पार्टी टूटने की बात आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर भी बोल रहे हैं, संजय निषाद भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव आते आते शायद टूट सकती है। यही ये लोग गलत बोल रहे हैं। समाजवादी टूटने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी तो टूट चुकी है। वो समाजवादी पार्टी जो पहले से टूट चुकी है, उसको टूटने के कगार पे क्या, वो तो पहले ही टूट चुकी है। कहीं है समाजवादी पार्टी? ईडीए पीडीए सब खत्म, ठीक है। तो इस चिट्ठी का क्या दिख रहा है आपको? कैसी चिट्ठी? तो चिट्ठी अमित शाह का पकड़ाई गई, गोपाल द्वारा। कौन दिया है चिट्ठी? गोपाल जी द्वारा, समाजवादी पार्टी के। तो उसमें चिट्ठी में ये लिखा गया है जो अमित शाह जी को, कि देखिए आपकी जो पार्टी है साफ सुथरी छवि एक पार्टी है, और हमारी पार्टी के नेता पगला गए हमारे साथ रहते रहते। तो देखिए सनातन पांडे जी बलिया सांसद, जो हमारे विधानसभा के एक बार विधायक भी रहे, वो खुद, और माता प्रसाद पांडे भी 2027 आते आते भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी टूट सकती है? टूट सकती है? बनी कब जो टूटेगी? अरे बनी भी तो हो। आप लोग को नहीं पता है कि जब जब चुनाव आता है उसके पहले चाचा भतीजा पर भिड़ चुके होते हैं, और ये आज की बात थोड़ी ना, ये तो सन 5 की है। आप लोग को नहीं पता है? पार्टी की वो कभी बनी नहीं है। पार्टी तो जो बनाए थे माननीय मुलायम जी बनाए थे, और उनके भाई बनाए थे शिवपाल जी, तो पार्टी बनी थी। मुलायम जी स्वर्गवास हो गए, अब बचे कौन? शिवपाल जी, उनको अखिलेश जी ने धक्का देके बाहर कर दिया। पार्टी किसकी हो गई? दहेज में जो मिल गया वो अखिलेश भैया को मिल गया, दहेजू माल। अब दहेजू माल की कीमत ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे, क्योंकि उस पर जो लागत लगती है और उसका जो मूलधन होता है वो तो खरीदने वाला और देने वाला ही जानता है।
जिसको फ्री में पता है उसको नहीं पता है। दहेज की कीमत हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन बिटिया से पूछो, बिटिया के बाप से पूछो, तो वही हालत है कि पार्टी की अगर चीज़ें हैं तो आप जो मुलायम जी थे वो, और जो उनके समर्थक जो उनके साथ उस टाइम चले थे, साथ अगल बगल, पार्टी एक लोग से नहीं बनती है, पार्टी कई लोग से बनती है, उनसे पूछिए। अखिलेश भाई अगर फ्री फंड का जो होता है ना ब्याज और फोकट, वो मिल गया है। एक प्रूफ दिखा दो कि बाबा जी ने इतना बड़ा घोटाला किया, मैं चैनल में बोलना छोड़ दूंगा, बात खत्म। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बोल दिया है कि पार्टी टूट सकती है। संजय निषाद भी बोल रहे हैं पार्टी टूट सकती है। और क्या कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले बोलते हैं पार्टी टूट सकती है। क्या लग रही है, वाकई समाजवादी पार्टी टूट सकती है? भारतीय समाजवादी पार्टी नहीं टूट सकती, क्योंकि वो दिलों पे राज करने लगी। और पहला मकसद ये हो गया है, सत्ता में जितने भी लोग हैं जो बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो दिल से करते हैं, वो वोटों के लिए नहीं करते। जो सोच रहे होंगे लोग वोट के लिए कर रहे हैं, जैसे अखिलेश जी को लोग वोट के लिए करते थे, अब मुसलमान अलग हो गया, दलित अलग हो गया उनके, और अभी ब्राह्मणों का एक वो बनाया था उन्होंने, पीडीए चिल्ला रहे हैं, उनको पता ही नहीं पीडीए का मतलब पिछले जन्म का जो है पश्चाताप कर रहे हैं, जो पिछले जन्म का पश्चाताप कर रहे हैं। मगर अब जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा है, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ अपने विचार रहे होंगे, वो अलग है वो चीज़। लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं, 2027 में देख लेना, हम सब यहीं मिलेंगे लड्डू वड्डू लेकर, और 27 में बाबा खिलखिलाएंगे। हम लोगों का ये भविष्यवाणी हो चुकी है। 300 पार है सीटें, 300 पार आ गई हैं सीटें अभी से ही। 27 में फिर से योगी बाबा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी, आप 2 महीना रुकिए। समाजवादी पार्टी के 25 सांसद, आज आप कह रहे, मैं 10 दिन पहले यहाँ कह के गया हूँ, समाजवादी पार्टी के 25 सांसद भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक अलग उनका गुट बनने जा रहा है, जिसके नेतृत्व करेंगे राम गोपाल यादव जी, जिसके नेतृत्व करता होंगे राम गोपाल यादव जी। ठीक है, समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अरे हो ही रही है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 26 सांसद टूट रहे हैं। तो आपने सुना जनता को, जहाँ पे इनका कहना है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के जिस प्रकार से चिट्ठी दी गई अमित शाह को, इससे आकलन लोग लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट भी सकती है। लेकिन टूट सकती है, ये आगे आने वाले समय बताएगा। बाकी ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।